गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आज हम सेशन प्लान कर रहे हैं इसके बारे में कि अभी कुछ एग्ज़ाम जो नोटिफिकेशन वगैरह और आए हैं, बच्चों की क्वेरी थी इसको लेकर, जैसे कि झारखंड एसएससी जेई, डीडीए जेई। तो ये जो एग्ज़ाम्स आपके और भी होने वाले हैं अभी, तो उनके बारे में भी कुछ पॉइंट मैं क्लियर कर देता हूँ आपको वन बाय वन। देखो, दो पोर्शन है, एक आपका जीएस का पार्ट, एक आपका टेक्निकल वाला पोर्शन। तो जनरल स्टडीज़ की जहाँ तक हम बात कर लें, जीएस पोर्शन की हम बात कर लें तो जीएस के लिए मैंने बार बार आपसे कहा है कि अलग अलग नाम से जीएस का बैच बनता रहे और आप बार बार पैसा वेस्ट करते रहो, बार बार जीएस के नाम पे वही चीज़ पढ़ते रहो, कोई पर्पस नहीं है। जीएस के लिए मैंने आपको बार बार कहा, एक कॉमन बैच है, वो आपको आज नहीं तो कल कवर करना ही पड़ेगा। सारे एग्जाम में घूम फिर कर जीएस वहीं से आता है। जीएस को हम 3 कैटेगरी में बांट रहे हैं, आप सिंपली इस बात को समझ लो। जीएस को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक होता है स्टेट एग्जाम्स, स्टेट्स में भी पीसीएस वाले एग्जाम्स जो होते हैं, स्टेट्स में भी पीसीएस। एक आपका होता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज। इसके अलावा बाकी सारे एग्जाम हो गए, अदर एग्जाम्स। ये 3 कैटेगरी में आप जीएस को बांट दो। जो हमने एक बैच 10 मई से शुरू किया था, उसमें इंडियन पॉलिटी कंप्लीट हो गया है। 28 से कल 11:30 पर ज्योग्राफी में स्टार्ट करने जा रहा हूं उसमें। तो जीएस के नाम पर जो बार बार हम बोल रहे हैं, एक जो बैच हमने शुरू किया था, वहीं से जीएस सारे एग्जाम का काम हो जाएगा। आपका एसएससी जेई, यूपी पीएससी एई, सीजीएल, आरआरबी, अब इसमें कितना ही लिखते चले जाओ, डिफेंस एग्जाम्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखते, नोटिफिकेशन ठीक से आप पढ़ते नहीं, और हर बार पैसा वेस्ट करते हो, सेम अलग अलग नाम से सेम बैच पढ़ते रहते हो बार बार। जरूरत ही नहीं है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, एक ही बैच से सारे काम हो जाएंगे। क्योंकि मेरा पर्पस ही ये नहीं है कि बार बार अननेसेसरी आपको बार बार बैच कराया जाए। जीएस एक बार पढ़ लो, हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉल्व। तो चाहे वो जेई का पेपर हो, चाहे एई का पेपर हो, चाहे सीजीएल हो, आरआरबी हो, डिफेंस एनडीए सीडीएस का पेपर हो, या आपको सीआईएसएफ का पेपर देना हो। अब कितना लिखते जाएं इसमें, देखो, बिहार पीएससी देना हो, बिहार पीएससी एई का पेपर है। इसके अलावा आपका अभी झारखंड एसएससी जेई जो हो रहा है, झारखंड एसएससी जेई, डीडीए जेई, ये जितने भी पेपर हैं, झारखंड एसएससी जेई, डीडीए जेई, ये सारे एग्जाम आपके एक ही बैच से कवर हो जा रहे हैं, जो हमने 10 मई को बैच लॉन्च किया था। 10 मई को हमने ये बैच लॉन्च किया था। इसमें इंडियन पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है, इंडियन पॉलिटी कंप्लीट, और ये हमने सब्जेक्ट वाइज भी अवेलेबल करा दिया है। कोई बच्चा ऐसा है जो कहे सर पहले मैं सब पढ़ चुका हूं, केवल मुझे इंडियन पॉलिटी पढ़ना है, तो बैच कोर्स तो चल ही रहा है, बैच कोर्स में पॉलिटी खत्म हो चुका है, हमने सब्जेक्ट वाइज भी अवेलेबल करा दिया है इसको। कोई बच्चा केवल पॉलिटी पढ़ना चाहे वो भी पढ़ सकता है, और बैच कोर्स भी चल रहा है। अगला सब्जेक्ट इसमें ज्योग्राफी शुरू कर रहा हूं मैं कल से, 28 तारीख से। ज्योग्राफी इंडिया एंड वर्ल्ड, ज्योग्राफी इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों होगा इसमें। ये बैच की टाइमिंग 11:30 है मॉर्निंग, 11:30 मॉर्निंग। तो ज्योग्राफी बैच कोर्स में चल रहा है, मैं इसको सब्जेक्ट वाइज भी मैंने लॉन्च करा दिया है। अब सब्जेक्ट वाइज लॉन्च करा दिया है तो आप कहोगे सर सारे लेक्चर तो अभी है नहीं, क्योंकि हम रिकॉर्डिंग जो भी कर रहे हैं कोई पुराना लेक्चर नहीं है, लाइव क्लास में स्मार्ट बोर्ड पे चल रहा है बैच हमारा। जो बैच कोर्स है, पॉलिटी आपने देखा होगा, ज्योग्राफी अभी चलेगा। जैसे ये क्लास हो रही अभी मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही क्लास होती है, और जैसे पर डे ज्योग्राफी के लेक्चर होते जाएंगे, उस सिंगल बैच कोर्स में भी अवेलेबल हो जाएंगे। मतलब बैच कोर्स लॉन्च हो गया है, कोई सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ना चाहे तो भी इनरोल कर सकता है, आज से अवेलेबल है। और कल जब पहली क्लास होगी 1 आवर के बाद वो रिकॉर्डिंग में सिंगल सब्जेक्ट में भी नजर आने लगेगा। बैच कोर्स में तो रहेगा ही, सिर्फ ज्योग्राफी किसी को देखना है उसमें भी पर डे का लेक्चर आने लगेगा, सेम डे का लेक्चर होगा। रिकॉर्डिंग का मतलब ये नहीं 3-4 साल पुराना लेक्चर दे रहे हैं, जो लाइव में चल रहा है वही रिकॉर्डिंग में सिंगल सब्जेक्ट में भी अवेलेबल रहेगा। ठीक है, पॉलिटी में अवेलेबल कराई दिया है हमने, ज्योग्राफी में भी यही चलेगा। पर डे बेसिस पर जो लाइव क्लास का लेक्चर है बैच कोर्स में तो हो ही रहा है, बैच कोर्स में भी रिकॉर्डिंग में आ जाता है, सिंगल सब्जेक्ट में भी रिकॉर्डिंग में आ जाता है। हमारी तरफ से पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है सब्जेक्ट को लेकर, और रिस्पॉन्स इस बैच का इतना जबरदस्त है बच्चों का, और मुझे खुशी इस बात की है कि वो अलग अलग एग्जाम के चक्कर में बेवकूफ नहीं बन रहे हैं।
सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि इस बैच में जो इतने ज़्यादा एनरोलमेंट हुए बच्चों के, सबसे ज़्यादा खुशी इसी बात की है कि वो अलग अलग एग्जाम के चक्कर में बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। पॉलिटी पढ़ लिया, सारे एग्जाम में काम आ जाएगा। ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, एक बार पढ़ लिया, इशू रिजॉल्व। हाँ, जब स्टेट पीसीएस वगैरह देने जाएंगे तो स्टेट का डाटा उसमें बढ़ जाता है, जो मैं बार बार बोलता हूँ, स्टेट का डाटा उसमें बढ़ जाता है। तो इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिर इसमें तीसरा सब्जेक्ट जो आएगा इंडियन हिस्ट्री होगा। तीसरा सब्जेक्ट आएगा इंडियन हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया। चौथा मैं इसमें कराऊंगा लाइफ साइंस। फिर इसमें होगा जीके एंड करंट अफेयर्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट। जीएस में इतने सब्जेक्ट होंगे। इसके अलावा इस बैच में एप्टी एंड रीजनिंग, इसके बाद इसमें एप्टी एंड रीजनिंग ये भी कराया जाएगा। तो ये बैच की बात हो गई। इसमें आपका झारखंड एसएससी जेई और आपका डीडीए जेई वो भी इसी बैच से कवर हो जाएगा। जो भी सिलेबस इन्होंने लिख रखा है, जनरल अवेयरनेस, और डिटेल में जाके देखोगे तो यही सब लिखा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, यही सिलेबस है। तो अलग अलग नाम से बार बार सेम जीएस बैच करने की जरूरत नहीं है। एक बार ये कर लें, ये सारे एग्जाम आपके कवर हो जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज भी अवेलेबल कराते जा रहे हैं, बैच कोर्स भी अवेलेबल है, जिसको जैसी सहूलियत हो वैसे कर सकता है। फिर तैयारी कैसी चल रही है, साथ साथ इवेल्युएट करने के लिए बिल्कुल सेपरेट टेस्ट सीरीज चल रही है। इन्हीं एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चल रही है। जो सब्जेक्ट चल रहा है, पहला टेस्ट उसका पार्ट सिलेबस होता है। जैसे पॉलिटी हमारा खत्म हुआ तो 21 तारीख को इसका पहला टेस्ट पार्ट सिलेबस था। अगला टेस्ट कल होगा फुल सिलेबस, क्योंकि पॉलिटी पूरा हो गया, अब होगा फुल सिलेबस। 28 तारीख को फुल सिलेबस होगा। कल पॉलिटी का टेस्ट, दूसरा टेस्ट होना है फुल सिलेबस ओनली पॉलिटी। जब ज्योग्राफी शुरू हो जाएगा तो अगले हफ्ते ज्योग्राफी का पार्ट सिलेबस, ज्योग्राफी फिर खत्म हो जाएगा, फिर उसका फुल सिलेबस। तो हर सब्जेक्ट के सब्जेक्ट वाइज दो टेस्ट, एक पेपर में 50 क्वेश्चन 1 घंटे में, तो 2 पेपर में 100 क्वेश्चन तो वैसे ही हो गए। फिर जब ये सारे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट खत्म हो जाएंगे, फिर आपके 5 फुल लेंथ होंगे। ये बिल्कुल सेपरेट रखा है मैंने। ये कोर्स का पार्ट क्यों नहीं रखा, टेस्ट सीरीज को हमने अलग से क्यों रखा, इसके चार्जेस क्यों डिफाइन हुए, इसलिए कि कोई बच्चा टेस्ट सीरीज कहीं और करना चाहे तो उस पर कोई अननेसेसरी बाउंडेशन ना हो कि वो बैच कोर्स के साथ टेस्ट सीरीज का पेमेंट करे। इसलिए हमने टेस्ट सीरीज को सेपरेट रखा। उसका मोटिव ये है कि बच्चे को पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, यदि वो कहीं और टेस्ट सीरीज करना चाहता हो तो यहाँ पर इसका पेमेंट क्यों करे, या वो कहीं और बैच कोर्स पढ़ रहा है, बैच कोर्स ऑलरेडी कर चुका, तो दोबारा बैच कोर्स के साथ टेस्ट सीरीज में क्यों आए। टेस्ट सीरीज बिल्कुल अलग रहे कि यहाँ का बच्चा कहीं जाना चाहे जा सके, बाहर वाला आना चाहे तो वो भी आ सके। तो टेस्ट सीरीज को बिल्कुल सेपरेट रखा गया है। ठीक है, ये हो गया एसएससी जेई बैच की बात। तो जो जो सब्जेक्ट हमारे लॉन्च हो रहे हैं, साथ साथ वो सब्जेक्ट वाइज भी अवेलेबल होते जा रहे हैं, और बैच कोर्स तो चल ही रहा है। तो मैं फिर ये कहूंगा, झारखंड एसएससी जेई, डीडीए जेई के लिए अलग से जरूरत नहीं है, ये कोर्स आपको हेल्प कर देगा। दूसरा 69th बीपीएससी, इसमें भी बच्चों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स शो किया है। 69 बीपीएससी और यूपीपीएससी, इसका हम प्रीलिम्स स्पेसिफिक बैच कर रहे हैं। प्रीलिम्स स्पेसिफिक बैच कर रहे हैं अभी, जो 29 मई से शुरू हो रहा है, जिसमें हिस्ट्री शुरू हो रहा है बाय राहुल स्वरूप सर। हिस्ट्री पॉलिटी राहुल स्वरूप सर पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस, जीके, करंट अफेयर, एनवायरमेंट ये सब मैं कराऊंगा। साइंस टेक, इकोनॉमी दूसरे टीचर लेंगे। तो हिस्ट्री बाय राहुल स्वरूप सर। एसएससी वाले बैच में भी पॉलिटी राहुल सर ने कराया, ज्योग्राफी मैं शुरू कर रहा हूँ कल से। तो हिस्ट्री बाय राहुल सर 29 मई से स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग को लेकर बच्चों का कुछ कंसर्न था, क्योंकि सर जो है वो अपने ऑफिस से क्लासेस लेते हैं, स्टूडियो वहीं पर है। तो सर की जो क्लासेस हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग भी करना होता है, तो 4 से 6 PM सर की जो हिस्ट्री क्लास शुरू होगी 4 to 6 PM, और क्लास एंड होने के 1 hour के बाद रिकॉर्डिंग में अवेलेबल होता है। नंबर जो लेक्चर है कितनी बार भी देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये सब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और कोर्स की वैलिडिटी 1 year है, पूरी 1 साल तक पूरी अवेलेबिलिटी है। अगला सब्जेक्ट जो मैं इसमें शुरू करूंगा, तो टाइम थोड़ा हम डिले कर लेंगे। जो ऑफिस वाले बच्चे हैं, लाइव क्लास का टाइम थोड़ा सा डिले कर लेंगे। पहला सब्जेक्ट जो है 4 to 6 चलेगा, अगले सब्जेक्ट का टाइम हम डिले कर लेंगे, क्योंकि ऑफिस वाले बच्चे इसमें काफ़ी हैं, वो मैंने पहले भी आपसे बोला हुआ था। ठीक है, और अब क्योंकि सितंबर में बिहार पीएससी प्रीलिम्स हो जाएगा, तो इसमें पार्ट सिलेबस टेस्ट तो नहीं हो पाएगा, इसमें फुल लेंथ टेस्ट प्लान किए हमने। 8 टेस्ट कराएंगे फुल लेंथ। और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 में होना है। इस बार का प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व कराया था मैंने यूट्यूब पर,
कितने क्वेश्चन आए थे आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, फिर बच्चों ने कहा सर मेंस का भी इसके साथ ही प्लान कर दीजिए। मेंस को मैंने साथ में इसलिए नहीं रखा, देखो 350 आवर्स का लगभग जीएस पढ़ाया जाएगा इसमें। एसएससी बैच में तकरीबन 250 घंटे का जीएस है, यहाँ पर लगभग 350 घंटे का जीएस है। और मेंस को भी काफी हद तक जीएस ये कवर करेगा। जब हम कोई कंसेप्ट पढ़ाएंगे तो ये थोड़ी है कि प्री के लिए कम पढ़ाएंगे, मेंस के लिए ज्यादा पढ़ाएंगे। जो कंसेप्ट होगा पूरा ही पढ़ाया जाएगा, पर तो भी हम इसको प्रीलिम्स बैच नाम दे रहे हैं। मेंस अलग से बैच कराएंगे, क्योंकि मेरा मानना यह है काफी बच्चा जो एडमिशन लेता है 70% बच्चा तो इंस्टीट्यूट के लिए समाज सेवा करता है। वो आएगा, फीस दे देगा, 2 महीने बाद वो किसी और काम में लग जाएगा, फीस तो इंस्टीट्यूट की जेब में चली गई और उसको उसने यूज भी नहीं किया। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। जो भी आपने सिंगल रुपी भी पे किया है, बड़ी मेहनत से आया है, तो आप उसको पूरा यूटिलाइज करें। बल्कि आप सोचें कि 4 गुना फायदा हम कैसे ले सकें, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज कैसे गेन कर सके। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि जो बच्चा डिलेमा में है, करूं नहीं करूं, मेहनत नहीं कर पाए, वो बिल्कुल ज्वाइन ना करे आरोहण पर कोई भी बैच। जो मेहनत कर सकता हो, सिंसियर बच्चा हो, वो यहां वहां मसाले के चक्कर में ना पड़ता हो, वो वही केवल क्लास को करे। जो बिना मतलब का क्राउड कंपटीशन औरों को देखकर कर रहा हो, बिल्कुल ज्वाइन ना करे, कोई जरूरत नहीं है। चाहे कितने बच्चे पढ़ाएंगे उतनों को मेहनत से पढ़ाया जाएगा। हमें रिजल्ट से मतलब है कि जो पढ़े सिंसियरली पढ़े और रिजल्ट आए। एसएससी जेई का रिजल्ट इस बार देखना, अब अगर मैं उसको बैनर पोस्टर बनवा के प्रचार करना चाहूं तो कम से कम 2 पेज भर जाएगा, इतने सिलेक्शन है उसमें। और कितने कमेंट आए हैं कि पूरा एक दिन तो कमेंट ही पढ़ने में लग गया। जेई में सिलेक्शन इतने हैं और लाइन से सिलेक्शन है, पर मैं उसको कोई मार्केटिंग यूएसपी नहीं बनाना चाहता हूं, इसलिए मैं उन चीजों को यहाँ पे पब्लिसाइज नहीं करता कभी भी। पर किसी भी जेई वाले बच्चे से पूछोगे, घूम फिर के बताएगा जीएस आरोहण पर कर लो, जीएस पूरा कराया जाएगा। तो जीएस को लेकर आप चिंता ना करें। पेपर बहुत टफ भी आ जाए, औरों के 20 बन रहे होंगे तो आपका 28 बनेंगे, औरों के 30 बनेंगे तो आपका 40 बनेंगे। 10 क्वेश्चन कम से कम औरों से ऊपर रहोगे आप। इसी फेथ पर बच्चा ज्वाइन कर रहा है। अगर आप आज कितनी तारीख हो गई, 27 हो गई, 25 दिन में अगर 600 एडमिशन से ऊपर आरोहण क्रॉस किया है तो वो उसी ट्रस्ट पर किया है कि हर बच्चे को मालूम है कि जीएस में दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो वो चीज अभी भी मेरी तरफ से एश्योर रहेगा कि भाई मेरी तरफ से पूरा कराया जाएगा। आप करोगे कि नहीं, आपके ऊपर है। और क्लासें भी लंबी नहीं है, 2-2 घंटे ही जीएस रखा है कि जहां जो टेक्निकल पढ़ रहे हो पढ़ते रहो। टेक्निकल हम यहाँ पे भी प्रोवाइड कर रहे हैं अब, पर रेगुलर पढ़ते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब 2 महीने ये पढ़ लूं, 2 महीने वो पढ़ लूं, एक भी एग्जाम को फोकस नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी, फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, टारगेट बिल्कुल क्लियर रखें कि अगर 4 महीना तैयारी करना है तो एक एग्जाम को डेडिकेटेड फोकस होकर तैयारी करना है, 50 चीजों के चक्कर में ना भागे। ठीक है, तो ये बीपीएससी वाला बैच मैंने बता दिया। तो प्रीलिम्स इसलिए रखा है क्योंकि काफी बच्चा खाली फीस देने आता है, फीस देके चला जाता है, पढ़ता भी पूरा नहीं। मैं वो नहीं चाहता। तो प्रीलिम्स स्पेसिफिक इसलिए है कि 2 महीने तो बच्चे का एनर्जी लेवल हाई रहता है, 2 महीने तो पढ़ता ही है। 2 महीने में उसको पता चल जाएगा कि मैं इस एग्जाम के साथ जस्टिस कर पा रहा हूं कि नहीं, और टीचर के साथ फ्रीक्वेंसी मैच कर पा रही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है सौरभ सर ने बैच के लिए बड़ी बड़ी बातें कर दी और ठीक से पढ़ाया नहीं। तो 2 महीने में सारी चीजें चेक हो जाएंगी। अननेसेसरी प्री और मेंस करके ज्यादा फीस बच्चों से लेने का कोई मोटिव नहीं है। 2 महीने में बच्चा पूरी तरह जज कर लेगा, उसका एनर्जी लेवल भी हाई है। 2 महीने तो क्लास सारे करेंगे, गड़बड़ होती है उसके बाद धीरे धीरे हटना शुरू होते हैं। तो इतने में आपको पता चल जाएगा आगे मुझे कंटिन्यू क्या करना है। तो प्रीलिम्स के लिए जब बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपकी कर दी जाए, एकदम मजबूत हो जाए, और प्रीलिम्स कहने के लिए इसमें काफी कुछ जीएस आपका मेंस का भी कवर होगा। जब प्रीलिम्स पूरी तरह मजबूत हो जाए फिर हम मेंस डेडिकेटेड बैच शुरू करें, ताकि बच्चा तय कर ले पहले प्रीलिम्स अच्छा कर लूं फिर मेंस में लगूं। और उतने समय में बच्चे को पता चल जाता है मेरा लेवल कहां तक आया है, मैं कंफर्टेबल हूं या नहीं हूं। तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप बैच की मैं प्लानिंग कर रहा हूं, मैं मिक्स नहीं कर रहा हूं। अगर रिवेन्यू मॉडल होता तो मैं प्री और मेंस एक साथ करता। पढ़ाना हमको दोनों ही है, पर मैं चाहता हूं प्री अलग रखें, मेंस अलग रखें, ताकि जो प्री में बच्चे नहीं कंफर्टेबल 2 महीने के बाद वो पहले फिल्टर हो जाए। मेंस में केवल वो बच्चा है जो डेडिकेटेड हो। उसका मेन कारण ये है, मैं सारी चीजें आपको बताता चल रहा हूं क्या क्या सोच के मैंने प्लान किया। तो ये हो गया बीपीएससी वाले बैच का। और बीपीएससी के 8 फुल लेंथ टेस्ट रखे हैं जो सितंबर मिड तक आपका पूरा करा देंगे। फिर ये खत्म होते ही यूपीपीसीएस और बीपीएससी जो कॉमन एरिया है वो तो साथ में ही हो जाएगा। फिर जो और हमें इसके लिए ऐड करना होगा ये कंटिन्यू चलता रहेगा। इसके लिए फिर हम और कुछ चीजें ऐड करते चलेंगे। मेंस दोनों का अलग रहेगा। ठीक है, ये बैच की बात हो गई। इसके बाद इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ईएससी की बात करें। इंजीनियरिंग सर्विसेज जो हमारा बैच चल रहा है 10 मई से स्टार्ट हुआ था। 10 मई को मैंने ओरिएंटेशन कराया था, 11 से क्लास स्टार्ट हो गई थी। इंजीनियरिंग एथिक्स यहाँ कंप्लीट कर दिया है, आज कंप्लीट हो जाएगा। 27 तारीख लास्ट क्लास है इसकी।
ईएससी के पुराने पेपर भी करवा दिए, थ्योरी भी करवा दी। आज ये बैच हमारा कंप्लीट हो जाएगा और ये मैंने सब्जेक्ट वाइज भी अवेलेबल करा दिया है, लेटेस्ट बैच सब्जेक्ट वाइज भी अवेलेबल है। कोई केवल एथिक्स पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। बैच कोर्स तो हमारा चल ही रहा है 10 मई से। दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, 7:30 क्लास चलती है पीएम। ये वाला बैच 7:30 पीएम चलता है। कल से स्टार्ट हो जाएगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय कैसर हफीज सर। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय कैसर हफीज सर। पूरा फोकस इसी बात पे है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करा दी जाए मैथमेटिक्स में। कोई बच्चा मैथ्स में कंफर्टेबल नहीं भी हो, पूरा डेडिकेटेड होकर इसको टाइम दिया गया। 70 आवर्स से ऊपर केवल मैथमेटिक्स को दिए जा रहे हैं, क्योंकि इसकी वेटेज को देखते हुए इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो इसका इंपॉर्टेंस है या गेट में इंपॉर्टेंस है 70+ आवर्स, 70 से 80 के बीच ओनली मैथमेटिक्स चलेगा। और बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट होगा। कल से स्टार्ट होगा 28 तारीख से, 28 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा ये। तो आप मान के चले कम से कम डेली 2.5 से 3 घंटे क्लास चलेगी। अभी 7:30 स्टार्ट होगा, उसके बाद 2-4 दिन के बाद 7 बजे हो जाएगी क्लास। मतलब 7 से 7:30 के बीच रहेगा। 3 आवर्स के लगभग, 2 आवर 30 मिनट से 3 आवर के बीच होगा। तो आप मान के चलें कम से कम 25 दिन तो लगेंगे इसमें। एथिक्स कंप्लीट करा दिया है, दूसरे सब्जेक्ट में लगेंगे 25 डेज के आसपास। तीसरा मैं इसमें कराऊंगा ये खत्म होने के बाद आईसीटी, और चौथा होगा एप्टीट्यूड। तो शुरू के 4 सब्जेक्ट आपके देखो सिक्वेंस प्रायोरिटी के हिसाब से चल रहे हैं। एथिक्स के क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं, मैथमेटिक्स बन रहा है, एप्टीट्यूड बनेगा, आईसीटी 50% बन रहा है, 50 नहीं बन रहा, तो थोड़ा सा कवरेज बढ़ाएंगे। शुरू के 4 सब्जेक्ट ये रहेंगे। इन्वायरमेंट अभी जल्दी ही यूट्यूब पे कराया था, इसलिए इन्वायरमेंट पहले नहीं कर रहा हूँ। इन्वायरमेंट अभी जल्दी यूट्यूब पे कराया था, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, इसलिए पहले इन्वायरमेंट नहीं करा रहा हूँ मैं। तो शुरू के 4 जो ये वाले सब्जेक्ट हैं, प्रैक्टिस का टाइम भी आपको मिल जाए, पहली प्लानिंग ये है। तो एथिक्स कंप्लीट हो गया, सिंगल सब्जेक्ट भी अवेलेबल है, कोर्स में भी है। मैथमेटिक्स कल से स्टार्ट हो रहा है, तो सिंगल सब्जेक्ट भी अवेलेबल कर दिया है। रेगुलर क्लास जो आती रहेगी सिंगल सब्जेक्ट में भी अवेलेबल रहेगी, और बैच कोर्स में तो रहेगा ही। तो जो भी रिकॉर्डेड सेशन के नाम पे आपको दिख रहा है, सारे नए लेक्चर हैं। रिकॉर्डेड सेशन के नाम से भी जो कोर्स आपको दिया जा रहा है, बिल्कुल लेटेस्ट लेक्चर हैं, कोई पुराना लेक्चर नहीं है। सेम डे क्लास हो रही है, रिकॉर्डिंग में अवेलेबल हो रही है। तो नए क्वेश्चन भी आपको सारे देखने को मिल रहे हैं वहां पर। ठीक है, इतनी चीजें अभी तक प्लान हो चुकी है। और ईएससी की टेस्ट सीरीज 25 जून से शुरू होगी। ईएससी की टेस्ट सीरीज 25 जून से है, उसमें भी प्लानिंग यही है, हर सब्जेक्ट के 2 टेस्ट। जब सारे सब्जेक्ट के 2-2 टेस्ट हो जाएं, लास्ट में फुल लेंथ। दिसंबर मिड से पहले पहले आपकी टेस्ट सीरीज भी पूरी हो जाएगी, और कोर्स तो हम लोग अक्टूबर में पूरा कर देंगे। 5 से 6 महीने मैंने बोला था ईएससी के लिए। तो इतनी चीजें चल रही हैं। फिर आप लोगों की डिमांड थी सर सब्जेक्ट वाइज टेक्निकल में कुछ करिए। टेक्निकल आज आरोहन लॉन्च हुए, 25 डेज हुए हैं, 2 तारीख को लॉन्च हुआ था, 25 डेज हुए हैं। सिंगल सब्जेक्ट आप लोगों की डिमांड पर पावर सिस्टम अवेलेबल हो गया है। और नए लेक्चर हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, नए लेक्चर हैं। जब आप कैटेगरी ओपन करते होगे आपको दिखता होगा कि 20 लेक्चर पड़े हैं, क्योंकि नए लेक्चर हैं और रेगुलर बेसिस पे अपडेट होते जा रहे हैं। पावर सिस्टम बाय कैसर हफीज सर। इलेक्ट्रिकल वाला शायद ही कोई बच्चा हो ना जानता हो सर को, जो बेस्ट फैकल्टी होंगे वही कराएंगे। पावर सिस्टम बाय कैसर हफीज सर। गेट, ईएससी, पीएसयूज तीनों के लिए है। ईएससी, गेट, पीएसयूज। दूसरा इलेक्ट्रिकल मशीन्स, हामिद सर। कुछ बच्चे कह रहे थे इसमें सर का लाइव सेशन अभी नहीं आया है, नेक्स्ट वीक में आपको लाइव सेशन मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल मशीन्स बाय हामिद सर। आरोहन ऐप डाउनलोड करके देखेंगे, सारे सब्जेक्ट लाइव करा दिए हैं। तो इलेक्ट्रिकल में पावर सिस्टम आ गया, इलेक्ट्रिकल मशीन आ गया। एक आपका ईएमटी है। ईएमटी कम से कम स्टार्टिंग के 30 आवर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल ईसी दोनों में कॉमन है। ईसी में थोड़ा सा बढ़ जाता है एरिया, 50 आवर के ऊपर होता है। ईएमटी बाई वीएसआर सुरेश सर। तो इलेक्ट्रिकल ईसी दोनों में काम आता है। ये लॉन्च हो चुका है, 8 से ऊपर लेक्चर आ भी चुके हैं। ये आपका इलेक्ट्रिकल में शुरू के 30 आवर्स इलेक्ट्रिकल के लिए भी हैं, उसके बाद ईसी के लिए तो ज़्यादा है, 50 घंटे से ऊपर है। ईएमटी अवेलेबल है, डिजिटल अवेलेबल करा दिया है, डिजिटल बाई अभिषेक सर। 12 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है। डिजिटल कंट्रोल अमित सिंह सर, कंट्रोल, ये भी अवेलेबल है। ये भी रेगुलर क्लास चल रही है और डेली बेसिस पे वीडियो ऐड हो रहे हैं। कंट्रोल सिस्टम्स बाय अमित सिंह गुज्जर सर।
तो पावर सिस्टम अवेलेबल हो गया, इलेक्ट्रिकल मशीन हो गया, ईएमटी, डिजिटल, कंट्रोल, इतने सब्जेक्ट तो अवेलेबल हो गए, ये 5। इसके अलावा और भी हैं 5, ये अवेलेबल हो गए हैं। AE-JEE वाले बच्चों की डिमांड थी कि सिविल में कुछ करा दीजिए। AE-JEE के लिए टेक्निकल जो है एक तो देख सकते हो, AE-JEE वाले में एक तो RCC अवेलेबल हो गया है बाय अखिल गुप्ता, बीटेक IIT रुड़की, RCC और फ्लूइड मैकेनिक्स। सिविल के लिए ये 2 अवेलेबल हो गए हैं अभी, सिविल के लिए RCC FM ये 2 अवेलेबल हो गए हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स बाय वरुण सिंह, फ्लूइड मैकेनिक्स बाय वरुण सिंह, ये गेट ESC इसके लिए अवेलेबल है। इसमें भी 20+ लेक्चर आ चुके हैं। नेक्स्ट वीक में अभी 2-3 सब्जेक्ट और जुड़ेंगे इसमें, नेक्स्ट वीक में 2-3 लेक्चर, 2-3 सब्जेक्ट और जुड़ जाएंगे, जैसे कि एनालॉग उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक तक हम आपको प्रोवाइड करा पाएंगे, ठीक है। और ये जो वीडियो आ रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, ऐसा भी नहीं है कि रिकॉर्डिंग आपको जुलाई अगस्त तक मिलेगी। जो भी ऑनगोइंग सब्जेक्ट हैं, जो जिनमें 15-20 लेक्चर हो चुके हैं, वो 15 जून से पहले कंप्लीट हो जाएंगे। जो बड़ा सब्जेक्ट है वो जून तक चलेगा। मतलब जो भी रिकॉर्डेड सेशन आप ले रहे हो, जून तक तो कोई भी कंप्लीट हो जाएगा इसमें, क्योंकि नए लेक्चर हैं, डेली बन रहे हैं, डेली अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। जून से पहले सारे मिल जाएंगे। जो छोटे सब्जेक्ट हैं जिनमें काफ़ी लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं, वो 15 जून से पहले हो जाएगा। तो टेक्निकल में भी लगातार आप देखेंगे डेली बेसिस पे लॉन्चेस हो रहे हैं। हमारी कोशिश ये है जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोवाइड कराया जा सके, जितने ज़्यादा सब्जेक्ट हम करा दें, अगले महीने तक तो काफ़ी सब्जेक्ट आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। तो नॉन टेक में तो ऑलरेडी लाइव चल रहा है, नॉन टेक में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कहीं से कहीं तक। टेक्निकल में भी जैसे जैसे टीचर एसोसिएट हो रहे हैं, अपने अपने सब्जेक्ट कराते जा रहे हैं, अनाउंसमेंट में करता जा रहा हूँ। तो टेलीग्राम पे, फेसबुक पे आप देखोगे डेली बेसिस पे अपडेशन में कर रहा हूँ, जो भी नई चीज़ आरोहण पर आ रही है, ठीक है। और किसी की क्या डिमांड है और क्या उम्मीद है कि आरोहण से ये होना चाहिए, तो आप बता दीजिएगा, क्योंकि ये जो मैं डिसीजन भी ले रहा हूँ, आपके जो कमेंट में देखता हूँ, आप जो डिमांड कर रहे हैं उसी के हिसाब से हो रहा है। सबसे अच्छी बात है कि टेक्निकल जो है सब्जेक्ट वाइज अवेलेबल है, टेक्निकल भी सब्जेक्ट वाइज अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि पढ़ना आपको एक सब्जेक्ट और पूरा पूरा कोर्स अवेलेबल कराया जा रहा हो, वो चक्कर नहीं है, ठीक है। जितनी ज़रूरत है उतनी चीज़ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं इसमें से। और जो भी कोर्सेज वगैरह हैं उन सब के लिंक मैं इसी वीडियो के साथ अभी ऐड करवा दूंगा, जिसको जो कोर्स देखना है वो आरोहण पर जाकर देख सकता है। दूसरी बात आई, सर यूट्यूब वाली क्लासेस चल रही थी, अभी आपने कल इंटरव्यू गाइडेंस कराया था परसों, उसके पहले यूनेस्को पढ़ाया था, थोड़ा सा गैप हो गया। गैप इसलिए हो गया क्योंकि कई चीज़ें एक साथ चल रही हैं। अब जैसे कल सिविल सर्विसेज का पेपर है, मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा गैप 1-2 दिन क्यों हुआ है। कल सिविल सर्विसेज का पेपर होना है, तो कल शाम में मैंने इस पेपर का एनालिसिस और डिस्कशन रखा है 8 PM यूट्यूब पर। यूट्यूब का मैं आपको बता दूं, जो आपकी क्लासेस यूट्यूब वाले जो बच्चे कर रहे थे, 8 PM पे यूट्यूब कल सिविल सर्विसेज का पेपर डिस्कशन होगा। पिछले वीक हमने सिविल यूपी PCS कराया था, इंटरव्यू गाइडेंस कल ही परसों में कराया है, संडे को डॉक्टर BR अम्बेडकर वाला सेशन हुआ था, फिर यूनेस्को के बारे में कराया। तो क्लासेस हो रही है, पर थोड़ा सा 7 के 7 दिन नहीं हो पा रही है। कारण ये है कि कई चीज़ें एक साथ चलना, तो जैसे जैसे चीज़ें लॉन्च होती चली जाएंगी, सब्जेक्ट एक बार लॉन्च हो जाएंगे, थोड़ा सा टाइम और मिलेगा। अभी मैं आपको फिलहाल बता दूं, यूट्यूब का सिविल सर्विस का पेपर कल डिस्कस होगा एनालिसिस के साथ। मंडे ट्यूसडे दोनों दिन मैंने प्लान किया है। एनवायरनमेंट के 2-3 लेक्चर जो रह गए थे उनको करा देता हूँ पहले। काफ़ी बच्चे एनवायरनमेंट क्योंकि लेक्चर कर चुके हैं, पुराने वाले 50 घंटे का पढ़ा हुआ था, 2-3 लेक्चर और इसमें ऐड करूंगा मैं। 7:30 पे मंडे ट्यूसडे दोनों दिन चलेगा, 7:30 PM पे मंडे को भी होगा, ट्यूसडे को भी होगा। 7:30 ही 7 PM 7:30 आपकी क्लास यूट्यूब वाली चलती थी, पर क्योंकि शाम में एथिक्स वाला सब्जेक्ट में ले रहा था, इसलिए इवनिंग नहीं हो पा रहा था। तो अब थोड़ा इवनिंग अवेलेबल भी हो गया है, टाइम ज़्यादा भी दे पाएंगे। तो यूट्यूब में जो इन्वायरमेंट हम कर रहे हैं, 2-3 लेक्चर बचे थे, 7:30 PM ये मंडे से कंटिन्यू कर देंगे इसको, मंडे भी ट्यूसडे भी। तो शाम में ही यूट्यूब वाली क्लास आपकी शाम में ही चलेगी, क्योंकि अब ज्योग्राफी जो पढ़ाऊंगा वो मॉर्निंग में चलेगा 11:30 पर, जो ऐप के ऊपर ज्योग्राफी चलेगा। तो इवनिंग मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसको कवर करूंगा, इन्वायरमेंट वाला पार्ट। और दूसरा पॉइंट ये है कि नेक्स्ट वीक में आपको करंट अफेयर की PDF मैंने देने को बोला था, पार्ट 1 दे दिया है, पार्ट 2 पे काम चल रहा है। 3-4 दिन में मैं उसको फाइनल करके आपको शेयर कर दूंगा। तो करंट की PDF
उसके बाद अगले वीक में जो पीडीएफ करंट अफेयर की दी थी उसका यूट्यूब पे डिस्कशन भी करना है। करंट अफेयर की पीडीएफ जो मैंने दी थी उसका डिस्कशन भी कराना है नेक्स्ट वीक में। तो जितनी बातें मैंने कही हैं मुझे सारी याद हैं। आप ये बिल्कुल चिंता नहीं करिएगा कि सर ने कहा है और कराएंगे नहीं। जो मैंने कह दिया है वो तो कराऊंगा ही कराऊंगा, कुछ भी। हाँ, 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है क्योंकि कई चीज़ों में एंगेजमेंट एक साथ है। टेस्ट सीरीज भी चल रही है, थ्योरी बैचेस भी है, वो लाइव क्लास भी हो रही है, फिर यूट्यूब भी कंटिन्यू करना है, आपको करंट अफेयर भी देना है। पर नेक्स्ट वीक में करंट की क्लासेस और अगली पीडीएफ आपको जरूर मिल जाएगी। तो ये मैंने पूरा प्लान आपको बता दिया, जो भी आपके मतलब की चीज़ हो आप देख सकते हैं। ठीक है क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू।